कहते हैं भगवान उनके शब्दों में, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। तो यह जो 47वें श्लोक का सिद्धांत है उसको जीवन में उतारने के लिए करना क्या है? तो पहली बात, कर्माणि योगस्थः कुरु। पहली बात है कर्माणि कुरु, हमारे जीवन में जो जो कर्तव्य कर्म है उनको करना ही है, उनको छोड़ करके भाग जाने से कुछ नहीं होता। कितने लोगों के मन में इस प्रकार की कल्पना आती है कि फ्रस्ट्रेट होकर के चले जाए और फिर वहां जाकर के साधना करेंगे। ऐसी साधना नहीं होती। देखो, आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करने के लिए जो जीवन के दुख है दे बिकम ओनली ए स्प्रिंग बोर्ड, और उसके बाद व्यक्ति इंस्पायर होकर के आध्यात्मिक मार्ग में चल सकता है। जिसके अंतःकरण में आध्यात्मिक जीवन जीने का इंस्पिरेशन नहीं है वो आध्यात्मिक मार्ग पर आ जाते हैं और 2 दिन में एकदम आउट। फिर उनका वही तमाकू, वही चूना खूब रगड़ते जाओ, खाते जाओ। इसीलिए योगस्थः कुरु कर्माणि। और दूसरी बात, संगम त्यक्त्वा धनंजय। तो योग में स्थित होकर के कर्म करो माने क्या? उसका उत्तर भगवान ने दिया, संगम त्यक्त्वा। जब हम कर्म के साथ 4 प्रकार की जो आसक्ति हमने आपको बताई है, कर्मासक्ति, कर्म फलासक्ति, कर्तृत्वासक्ति और अकर्तृत्वासक्ति, ये 4 प्रकार के आसक्तियों का त्याग करके जो कर्म करने की रीति है उसको कहते योगस्थः कर्माणि कुरु। संगम त्यक्त्वा, किसी के भी साथ कर्म के साथ अटैचमेंट ना हो। अब कर्म के साथ अटैचमेंट कैसी होती है इसको थोड़े से समझ ले। कर्म के साथ अटैचमेंट ये होती है कि जो व्यक्ति परफेक्शनिस्ट होते हैं अपने लाइफ में, वो परफेक्टली सफर करती है थ्रू आउट लाइफ। कारण क्या? कारण ये है कि वो तो स्वयं परफेक्शनिस्ट है, लेकिन वो चाहते हैं कि उनके अगल बगल में जितने लोग हैं सभी के सभी परफेक्शनिस्ट होवे, और ऐसा कभी होता नहीं। एक बार की बात है हमारे किचन की ही, तो एक बार उस लड़के के जो काम करने वाला है उसको बताया था कि हमारे लिए पानी ले आवे। अब उसको बताया, उसने सुना और वो बड़े प्रेम से भूल गया। और एक बार हम कहीं यहीं से लेट गए 11 बजे करीब में, और देखा हमारे उसमें पानी था नहीं और बहुत प्यास लगी थी। तो फिर हमने अपना उठाया लोटा और गए यहाँ से वहां से और पानी ले आए। तो किसी ने हमको देखा और कहते, स्वामी जी आप उस किचन के नौकर को डांटते क्यों नहीं, इतना बेवकूफी करता, ऐसा है वैसा है। तो हमने कहा देखो वो ऐसा बेवकूफ है ना, इसीलिए अपने किचन में टिका हुआ है। वो थोड़ा भी स्मार्ट होता तो यहां नहीं रहता, वो कहीं और चला जाता, अच्छा काम करता। इसीलिए यदि हमको अपने जीवन में परफेक्शन चाहिए तो अच्छी बात है, लेकिन दूसरों से परफेक्शन एक्सपेक्ट करना, इससे बढ़ करके मूर्खता और कोई नहीं है। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। और दूसरा सिद्धांत कि सिद्धि असिद्धि समो भूत्वा। अपने जीवन में कभी सफलता होगी, कभी असफलता होगी, और ये इस दुनिया का नियम है। जैसे पहली क्रिकेट की मैच और दूसरी क्रिकेट की मैच। आप देखो ये दूसरी क्रिकेट की मैच जो हम लोग हार गए ना, अच्छा ही हुआ, क्योंकि पहले क्रिकेट की मैच अपने पाकिस्तान के साथ जब हम जीत गए तो उस देश में कितनी वहां टर्बुलेंस आ गई, और यदि ये जीत करके लाहौर में खेलने को जाते तो पता नहीं तीसरे महायुद्ध की तैयारी वही हो जाती। तो भगवान को सब मालूम है किसको कहां कब भेजना है, इसीलिए उनको यहां ही ऐसे हरा दिया कि वहां जाने की नौबत ना आए और अपने इस कॉन्टिनेंट की शांति बनी रहे। तो हम तो छोटी सी मैच की बात सोचते हैं, और भगवान तो
पूरे विश्व की बात सोचते हैं और इसीलिए उन्होंने कभी सिद्धि कभी असिद्धि समो भूत्वा। जो व्यक्ति अपने जीवन में सफलता और असफलता इन दोनों को सह सकता है वही योगी है। असफलता को सहना माने दुखी नहीं होना और सफलता को सहना माने सफलता की नशा नहीं आना। जिस व्यक्ति के जीवन में नित्य निरंतर सफलता आती रहती है वो दूसरे लोगों को किम पदार्थ समझता है। दैट फेलो गुड फॉर नथिंग, वी केम टुगेदर टू दिस प्लेस, सी वेयर आई एम एंड सी वेयर ही इज। कारण क्या, मैं बड़ा सफल हूं। ये दोनों बातें, अपने असफलता को सहना तो कभी कभी संभव हो जाता है, अपनी सफलता को सहना बहुत कठिन है। इसीलिए हमारे भगवान नारायण के 4 हाथ है और उसमें 4 चीजें हैं। एक हाथ में शंख है और उसके द्वारा वो पहले उपदेश करते हैं कि हे मनुष्य, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुः मा ते संगोऽस्त्व कर्मणि योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि असिद्धियोः समो भूत्वा। ये बताया, लेकिन हम कहाँ सुनते हैं? यदि हमने नहीं सुना तो उनके दूसरे हाथ में गदा है। हाँ, आया समझ में? हमको जगत में ऐसे समय असफलता प्राप्त होती है कि जहां हमको 1% भी एक्सपेक्टेशन नहीं था। हमको जगत में वो धोखा देते हैं कि जिनसे हमको सबसे बड़ी अपेक्षा थी, जिनको हमने अपना अपना कह करके पूर्ण विश्वास रखा था, वही व्यक्ति हमको धोखा देके जाता है। एक हमारे मित्र है, उन्होंने अपने पैसों का कारोबार एक सज्जन पर सौंप दिया था और उनके बारे में हमेशा तारीफ करते थे, स्वामी हमारे जो अकाउंटेंट है इनके जैसा सज्जन आदमी मिलना कठिन है। और उन्होंने हमको बताया था कि हमने इनके नाम पर 1 लाख रुपए ऑलरेडी कर दिए अपने विल में, और इतना उन पर विश्वास। और एक बार कुछ ऐसा हुआ, कुछ हिसाब का देखने लग गए और उसमें लाखों की गड़बड़, और फिर इनके होश उड़ गए। स्वामी जी, आई कैन नेवर इमेजिन दिस मैन वर्क विथ मी फॉर लास्ट 30 ईयर, और उसके लिए मैंने ये किया और इसने मुझे धोखा दे दिया। और उसके बाद उनका सभी पर से विश्वास उड़ गया। अब देखो, पहले तो विश्वास इतना करेंगे कि बहुत, और नहीं तो अविश्वास इतना करेंगे तो बहुत। ये दोनों एक्सट्रीम बातें जीवन में गलत है। इसीलिए ऐसा नहीं कि हमेशा हमको सफलता ही मिले या हमेशा हमको असफलता ही मिले। कभी सफलता भी आती है, कभी असफलता भी आती है, और दोनों का होना जीवन में अपने बैलेंस को बनाने के लिए अत्यंत आवश्यक है। अन्यथा देखो, किसी व्यक्ति के समझो 2 पैर है, एक पैर को हो गया है पोलियो और दूसरे पैर को हो गया है एलिफेंटाइटिस, तो उस व्यक्ति का चलना कितना कठिन होगा। उसी प्रकार से एक व्यक्ति के जीवन में या तो सफलता का एलिफेंटाइटिस हो गया है और असफलता का पोलियो हो गया है, या तो दूसरा प्रकार, तो उस दोनों का जीवन हमेशा दुखी रहेगा। तो जीवन का सौंदर्य किसमें है? बाहर क्या होता इसका कम महत्व है। महत्व है बाहर जो कुछ हो रहा है उसका रिपरकशन, उसका परिणाम अंदर क्या हो रहा है, ये ज्यादा महत्व की बात है। इसी को भगवान कहते हैं सिद्धि असिद्धयोः समो भूत्वा, और फिर कहते हैं समत्वम योग उच्यते। तो योग, उन्होंने कहा योगस्थ कुरु कर्माणि, योग में स्थित होकर के कर्म करो। तो कौन सा योग? समत्व योग। इसीलिए हमने आपको पहले दिन बताया था, पूर्ण भगवद गीता में ममता नाम के रोग का निदान हुआ है। ममता के रोग को मिटाने की दवा है समता। और ये समता कहाँ आनी चाहिए? 3 स्थानों पर, एक कर्म में, दूसरी विचारों में और तीसरी भोग में। जिस व्यक्ति के जीवन में कर्म, विचार और भोग इन तीनों में समता आ जाती है, उसी व्यक्ति के जीवन में
कर्म माने सत, विचार माने चित और भोग माने आनंद। सच्चित और आनंद इनकी परिपूर्ण अभिव्यक्ति होती है और इसी को कहते हैं योग, समत्वम योग उच्चते। जितनी ये समता की सिद्धि होगी उतना ममता का विकार समाप्त होगा। और आखिरी 5वें अध्याय में भगवान कहते हैं इसी को लेके कि निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। तो जो व्यक्ति समत्व में स्थित हो जाता है, और परमात्मा कैसा है, परमात्मा सभी के प्रति सम है, चाहे वो चोर रहे, चाहे वो साधु संत रहे, चाहे वो पशु पक्षी रहे, चाहे वो जानवर रहे, चाहे वो चैतन्य युक्त अभिव्यक्ति रहे, चाहे ईंट पत्थर रहे, सभी को जो अधिष्ठान के रूप में आधार दे करके सबको जो स्वीकार करता है उस चॉइसलेस एग्जिस्टेंस को परमात्मा कहते हैं। द एक्सप्रेशन ऑफ दिस चॉइसलेस एग्जिस्टेंस इन आवर लाइफ इज कॉल्ड एज समत्वम योग उच्चते। तो ये जितना हम अपने जीवन में करेंगे उतना हम अपने माध्यम से प्रभु को अभिव्यक्त होने का मौका देंगे। वो बेचारा हमेशा भटक रहा है दर यहां से वहां तक, कहीं है क्या टू लेट, तो हर जगह में टू लेट चल रहा है। कई जगह में बीच में आय डाल दिया है, टू लेट के बीच में जब अहंकार का आय आ जाता है तो आदमी का जीवन बर्बाद, गंदगी से, दुर्गंध से। और जहां ऐसी दुर्गंधी है वहां प्रभु कभी नहीं आएंगे। इसीलिए भगवान के दर्शन के चक्कर में पड़ने के स्थान पर अपने अंतःकरण को ऐसा पवित्र, शुद्ध, सुंदर बनावे कि भगवान स्वयं आकर के उस अध्ययन, उस अंतःकरण का माध्यम लेकर के उसमें से अभिव्यक्त होवे। समत्वम योग उच्चते।